Welcome students of class 9th, video number 16, chapter 2nd. So students, here today we will solve some more questions. As you know, in previous video we have solved question 7 and you have been given some homeworks, means extra questions. I hope you would solve. But no one has shown their homeworks. So I hope you are solving, and I hope you will be shown your maths work time to time. Okay. So student, until you will not give time to study, especially in mathematics, and if you are not giving time, then certainly you will not do good practice and you cannot achieve good record. So keep study and keep continue practice of mathematics from different books, and watch video regularly and ask question. So your homework through groups. Okay students, तो ग्रुप के माध्यम से आप अपना होमवर्क सो कीजिए और क्वेश्चन को देखिए सॉल्यूशन, और सेम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब आपकी प्रैक्टिस मेंटेन होगी. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास कुछ क्वेरीज भी होंगी, कुछ क्वेश्चन भी होंगी, और आप पूछेंगे. बहुत ही कम स्टूडेंट्स ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपने क्वेश्चन सेंड करते हैं और सब्जेक्ट जो फेयर कैंपस को शो करते हैं. तो फिलहाल हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं, और आपसे उम्मीद यही है कि आप वीडियो देखिए. वीडियो देखने के बाद सेम पैटर्न पर दिए हुए क्वेश्चंस जो आपकी बुक में, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. और समटाइम्स आपको वीडियो में भी कुछ इस बोर्ड पे ही आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उनको भी आप सॉल्व करिए. ओके स्टूडेंट्स, तो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, फोर्थ पार्ट. 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, in this question we have to factorize. Question is factorize. So student, if we see this expansion which is expanded form, which is written in expanded form, we have to summarize it and we have to write in short form. ये expanded form में, इसको short form में हमें लिखना है. इसको देखते ही आपको एक आइडिया आया होगा एक फार्मूले का, कि अगर कहीं लिखा हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर, देन वी कैन राइट a माइनस बी होल क्यूब. तो स्टूडेंट, यू नो, आपके दिमाग में इस प्रॉब्लम को देखते ही स्ट्राइक होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज हो सकती है या की गई है. अब देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब. सिमिलरली यहाँ देखिए, ये भी इसी फॉर्मेट में गिवन है. करना क्या है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. वी नीड टू समराइज, टू राइट शॉर्ट फॉर्म टू दिस एक्सपेंडेड फॉर्म, एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन. तो टेक अटेंशन स्टूडेंट, हियर we have 64a cube 27b cube. So as you know, you have been already told you in previous video that first of all these term means the term which can be written easily in cubic form. So first of all we will write these terms in cubic form. So this term can be written as 4a whole cube, you know, because 4 cube, 4 4 ja 16, 4 ja 64, and this term minus 3b whole cube. After writing these two terms, b use minus and b should take 3a square b, where this 4a is as a and 3b is as b. तो right here 3. अभी आप इनको नहीं देखेंगे, ओके, इनको अभी आप मत देखिए. केवल आपको सबसे पहले इन दो टर्म्स को क्यूबिक फॉर्म में लिखना है. इसके बाद जो आपकी आइडेंटिटी है a क्यूब बी क्यूब, अगर ये a है ये b है, तो अगला होना चाहिए 3a स्क्वायर b. 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर,
एंड बी मीन्स 3b। ये आपका पहला टर्म आ गया जो इसके इक्विवेलेंट है। अब अगला है प्लस 3ab² प्लस 3 लिखा है ab², ए की जगह है 4a एंड b² की जगह है 3b²। इसके बाद क्या करेंगे आप, 4a³ होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब एंड माइनस, अब आप इसको जरा देखिए, ये जो टर्म है क्या आएगा फाइनल वैल्यू इसकी, 4² 16, 16 3 जा 48, अब 48 3 जा 144, 144a² प्लस, अब आप यहाँ जरा देखिए 3b होल स्क्वायर, 3² जा 9, 9 4 जा 36, 36 3 जा 108, 108a and b²। तो these are two terms which are obtained with the help of this identity having 3b and 3ab²। एक बार आपको हम फिर बताना चाहेंगे, आपके पास ये क्वेश्चन है, आपने देखा कि आप इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म को आपने क्यूबिक फॉर्म में लिखा, देन क्या किया आपने, एक्सपेंडेड फॉर्म में देखा आपने कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसमें अगर ये a और b है तो होता है अगला टर्म 3a²b, आपने यहाँ लिख दिया। फिर अगला है प्लस 3ab², आपने यहाँ रखा। और इनको आपने देखा कि ये टर्म आपका 144a²b है, which is equal to the कुछ इन दिस टर्म, आप क्वेश्चन, ये जो टर्म आया है वो क्वेश्चन के इस टर्म के इक्वल है। सिमिलरली आप इसको देखिए, ये जो टर्म आया 108ab², वो क्वेश्चन के इस टर्म के इक्विवेलेंट है। इट मीन्स हमारा जो एक्सपेंशन है वो करेक्ट है। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप ये क्यूबिक बनाने के बाद ये टैली कर गए टर्म्स, तो अब आपको क्या करना है, शॉर्ट में यहाँ से लीजिए 4a, यहाँ से लीजिए साइन, यहाँ अंदर से 3b लीजिए, ब्रैकेट यूज कीजिए और लिखिए होल क्यूब एंड दिस इज द आंसर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से क्वेश्चन इज दिस एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज 4a माइनस 3b होल क्यूब। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ चुके होंगे, फिर भी अब इसको आप जरा नोट कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर solution of this question we have fifth part of question number 8. In this part 27p³ minus 1/216 minus 9/p² plus 1/4p. So similarly student, as we have solved this sum and using this identity, here in this part we use same identity also. So first of all we have two terms. तो फर्स्ट वी कन्वर्ट दीज टू टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को हम क्यूबिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3p होल क्यूब एंड माइनस 1/206 स्टूडेंट्स कैन बी रिटन एज आई थिंक 6 क्यूब। 6 क्यूब इज इक्वल टू 216, इट मीन्स 1/6 होल क्यूब। Now this 3p is as a and 1/6 as b. Now if we see this identity, so first of all we have two terms, a³ minus b³, then minus 3a²b minus 3a² means 3p² whole square and b means 1/6 here. Now plus 3ab², a means 3p and b² means 1/6 whole square. So by this way we can write these steps students. Now we can write one more step, 3p whole cube minus 1/6 whole cube minus, student, if we open it then 3 multiplied by 9p² multiplied by 1/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, now plus 3 3 जा 9, 9p/6 6 जा 36,
तो दिस कैन बी रिटन एज 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36. नाउ स्टूडेंट्स टैली दीज टू टर्म्स विद द गिवन क्वेश्चन. अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो टर्म हमारा है और ये जो क्वेश्चन का टर्म है, क्या ये दोनों सेम है? देखिए 9p² upon 2 here and 9p² upon 2 here. Here and there both terms are same. Similarly p upon 4 and this p upon 4. 1 upon 4b is p upon 4. So both the terms from the question and from these steps are same. If it is correct, then you can write. Now summarize. Take 3p from here and minus and 1 upon 6 from there, write whole cube. So this is the answer, and by this way you can factorize the given maybe algebraic expression as a in this type of short form. तो आप कोई भी जो algebraic expression given है उसको short form में कैसे लिखते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं. वन थिंग स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी यूज की गई है. सिमिलरली स्टूडेंट आपको कुछ ऐसे भी टर्म मिल सकते हैं जहाँ पर आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab². अगर आपको ऐसा फॉर्म है जो एक्सपेंडेड मिले तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस b होल क्यूब. इट मे बी पॉसिबल कि इन क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी, बट certainly you will have some questions which are based on this identity in your Arsagual book. So please do solving questions which are based on these two identities, and very most important questions are there. Okay students, now we will take next question. Till then write down. So students, we have question number 9. In this question we will verify two parts. So there are, students, these are the formulas or identity. With the help we will factorize different questions. Sorry students, but in this question it is given that we have to verify it. Verify means we have two parts, first left hand side and second you can say right hand side in both the questions, left hand side, right hand sides. So here we are going to solve one part now, and after this I will hope that you will solve second part. So first part I will solve, second part you will solve. Okay students, so here we are taking second part. To verify x cube minus y cube is equal to x minus y bracket close and second bracket x square plus xy plus y square. So okay students, and now we have two parts, left hand side and right hand side. So first of all we have to take right hand side. सबसे पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड x माइनस वाई देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. इस मेथड से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. राइट हैंड लीजिए, प्रोडक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, देन पहुंच जाएंगे आप यहाँ पे. कुछ और रास्ते भी हैं बट वन ऑफ देम इज नाउ सिंपल मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अगेन दिस होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इस x से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स वाई स्क्वायर अगेन माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वाई स्क्वायर एंड फाइनली माइनस वाई क्यूब. इस y से इस पूरे ब्रैकेट में आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ x से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया. अब आप देखिए
कौन सा टर्म लाइक टर्म है। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, आप देखिए यहाँ भी लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, वाई पहले है एक्स स्क्वायर बाद में, लेकिन नो प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बोथ टर्म्स आर लाइक टर्म्स, देयरफॉर कैंसिल आउट, वन टर्म इज पॉजिटिव एंड अदर टर्म इज नेगेटिव। सिमिलरली प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर, both are like terms and both are opposite in sign, so cancel out. Now finally we have x cube minus y cube, and this is nothing but left hand side. So students, here we have proved left hand side is equal to right hand side, and students it is verified. So by this multiplication method, taking one side and you have to prove other side. तो जैसा कि हमने इस सेकंड पार्ट को प्रूव किया है, अब वेरीफाई किया है, सिमिलरली आप आई होप कि इस पार्ट को आप वेरीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट डाउन दिस। हाँ, तो नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड सिमिलरली I will solve any one part and remaining part I will solve. Okay students, so here we take first part, solution of our first part. We have 27y cube plus 125z cube. So student, when you see the question, I think the identity which is used here should strike your mind. यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब है और यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो आपके दिमाग में ये तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि which identities are used here. Our identity are like a क्यूब प्लस b क्यूब is equal to a प्लस b and सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, and if identity is a cube minus b cube for second part, then you can use a minus b and a square plus ab plus b square. So these are two identities which are used, which will be used in question 10, जो 10 में यूज की जाएंगी. And now first of all we should write left hand side in both the parts in cubic form. 27 3 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, सिमिलरली 64 4 का क्यूब है, बट 343 किसका क्यूब है? आई थिंक 7 का क्यूब है. तो कैसे लिखेंगे देखिए, इट कैन बी रिटन एज 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब. ये आपका क्या हुआ? कंप्लीटली जस्ट a है, और ये क्या हुआ आपका b. अब आप यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब आइडेंटिटी की हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे. तो प्लीज एक्सपेंडिंग यूजिंग आइडेंटिटी यू कैन राइट फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b यानी कि 3y प्लस 5z, ये पहले ब्रैकेट में हो गया आपका. देन a स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z, बिकॉज इन दिस पार्ट माइनस a इंटू b is here 5z, and lastly plus b square, b is 5z whole square, close. Okay, now you can write here 3y plus 5z. Now we will open this small bracket in the square bracket. It can be written as 9y square 3 5 या 15yz माइनस and last 25z square. So student, this is the answer and factor of the given sum. Once I would like to repeat it. First, write in cubic form both the terms. After writing cubic form both the term, you should use required identity. For this part we use this identity, a cube plus b cube, and we expand according to this identity. Similarly students, I hope you will solve second part and you will get correct answer.
So student, till this lecture we have completed 10 questions, or only I think 5 or 6 questions are remaining, which we will cover in next video, and you will be given some similar questions in the form of PDF or as a paper sheet. So watch this video and try to understand the solutions given in the video, and try to unsolved question to solve. Try to solve unsolved questions from your exercise and some extra questions. So students, keep solving, and I hope you will watch and you have understood this. If required, take a screenshot and do subscribe channel to get updated videos. So okay students, now we will meet on next video, which will be video number 17, video lecture number 17. Till then, take care of yourself. Okay students, thanks.